बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जमीआ। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए मां मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमना रया गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब-ए आलम मीज़नम। और जोश है तेरी निगाह से गुज़रे दुरूद पढ़। जोश है तेरी निगाह से गुज़रे दुरूद पढ़। हर जुज़वा कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। और अपनी कब्र में लाएंगे तशरीफ मुस्तफ़ा। अपनी लहद में लाएंगे तशरीफ मुस्तफ़ा। आदत बना रहे हैं दुरूद व सलाम की।
बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का नज़राने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद नमाज ईशा से लेकर और अब तक यह आपका प्रोग्राम जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस अपनी तमाम तर कामयाबियों के साथ आगे रवा और दवा है। आपने एक से एक उम्दा खिताब समाअत किया, नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत की और निजामत के फराइज अंजाम दे रहे। आली जनाब नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना सुफियान सुल्तानी साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली, जिनकी निजामत अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जलसों की कामयाबी की जमानत बन जाती। आप हजरात ने यहाँ के अइम्मा किराम का भी बयान सुना, नाते सुनी। अल्लाह करीम आपकी इस मेहनत और मशक्क़त को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। ख़ासकर इस जलसे की कमेटी और बिलखुसूस अहले महल्ला और अहले बस्ती को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हुजूर गौसे समदानी, शेख लासानी, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सुम्मा बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माइक जैसा बोलना चाहिए वैसे नहीं बोल रहा है, इसकी वापसी करो या तो लोगों की समझ में भी आना चाहिए और दूर से आवाज यहाँ से कैच करना चाहिए माइक, है ना। आवाज तो ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है इसको, है ना, वो मजा नहीं आ रहा। हाँ, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मनक़बत गौसे आज़म के चंदबंद मैं भी आप हजरात की समातों के हवाले कर रहा हूँ, समात फरमाएं। सारा मजमा झूम कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प कर बोले या रसूल अल्लाह। और एक अक्षर जो है आपको बड़ी तवज्जो के साथ में सुनना है। बुलंद आवाज से एक मर्तबा और दोनों हाथों को हवा में हिलाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इश्क़े नबी का जाम पिलाओ न गौसे पाक, वाह वाह वाह, पिलाओ न गौसे पाक। इश्क़े नबी का जाम पिलाओ न गौसे पाक, पिलाओ न गौसे पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं, क्या कहने, वाह वाह वाह। इश्क़े नबी का जाम पिलाओ न गौसे पाक, बुलाओ न गौसे पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं है, कदमों में अपने मुझको बुलाओ न गौसे पाक, सुलाओ न गौसे पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं है, जुल्म व जफा सितम है, बलाओं का राज है। बिल्कुल खराब हो गया, घटिया है, मेरी बदनामगिरी तुम्हारी हो रही है। बदनामगिरी माइक को सही करो, बिल्कुल बेकार, लोगों की समझ में आना चाहिए। जुल्म व जफा सितम है, बलाओं का राज है। हम जिसमें जी रहे हैं ये कैसा समाज है, हम जिसमें जी रहे हैं ये कैसा समाज है।
जहरीली हो गई है फजा इस तरह यहाँ। गौसुल वरा से मेरी ये फरियाद आज है, 2 गज जमीन दे के बसा ओ न गौसे पाक, बसा ओ न गौसे पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं है, 2 गज जमीन दे के बसा ओ न गौसे पाक, बुलाओ न गौसे पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं। सही लेकिन तमाम अच्छों में अच्छा मिला तू ही। दादी है तेरी फातिमा, दादा तेरे अली, देखेंगी तेरा रोजा निगाहें ये कब मेरी। हसरत की मेरी आग बुझाओ न गौसे पाक, बुझाओ न गौसे पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं है, हसरत की मेरी आग बुझाओ न गौसे पाक, बुलाओ न गौसे पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं है। कुछ बदतमीज बकते हैं वलियों की शान में, बाजार में दुकान में अपने मकान में। पाबंदियां लगाइए उसकी उड़ान में, लग जाए ताला आज ही उसकी जुबान में। तीरे नजर वहीं से चला से पाक, चलाओ न गौसे पाक। अरे बगदाद मैंने देखा नहीं, तीरे नजर वहीं से चला ओ न गौसे पाक, पिलाओ न गौसे पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं है। और राहत गुज़ी जहां पे खुदा का हबीब है, देखा है जिसने शहर नबी खुश नसीब है। असलाफ की किताबों में तहरीर है यही, बगदाद से हुदूद मदीना करीब है। मुझको वहीं से तैबा दिखा ओ न गौसे पाक, बुलाओ न गौसे पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह ने वलियों का जिक्र कुरान अज़ीम में बहुत से मकामात पर किया, कहीं इशारतन, कहीं किनायतन, कहीं लफ्जन, कहीं मानन। कुरान अज़ीम में अल्लाह ने अपने महबूबीन का, अपने वलियों का जिक्र फरमाया। लोग कहते हैं औलिया इकराम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, और उनकी आजकल उनकी जो करामतें हैं, मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग तरह तरह के कमेंट उन पर करते हैं और कहते हैं कि देखो क्या ऐसा भी हो सकता है। लोगों को साइंस पर यकीन है, लोगों को साइंस पर यकीन है, लेकिन बुजुर्गों की करामतों पर यकीन नहीं है। अभी अगर मोबाइल में आ जाए और ये पता चल जाए कि परसों को मौसम खराब है, तो सब कहेंगे कि परसों को मौसम खराब है, बारिश होने वाली है। कोई कार्य अगर करना है तो बोले इसे मत करो, कल को बारिश होने वाली है। मशीनरी पर भरोसा, साइंस पर भरोसा, वैज्ञानिकों पर भरोसा,
मगर अल्लाह के वलियों की शान, जिनकी कुरान ने शान और अजमत को बयान फरमाया, अगर उनकी शान की बात आए तो बदअकीदा लोग उनकी शान पर जो है तरह तरह की टिप्पणी करते हैं और कहते हैं बताओ ऐसा भी हो सकता है। हालांकि ये रूहानियत का मसला है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। अल्लाह के वली से जो काम सादिर हो और अक्ल उसको कबूल न करती हो, उसी को तो करामत कहते हैं। जो समझ में आदमियों के ना आए, जो लोगों की समझ में ना आए, उसी को करामत कहते हैं। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम तमाम वलियों में ऐसे है जिस तरीके से तमाम नबियों में मुस्तफ़ा का मकाम आला है, इसी तरीके से तमाम वलियों में गौसे आजम का मकाम सबसे आला व अर्फ़ा। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा माजिदा भी अल्लाह की वलिया, आपके वालिद गिरामी हजरत अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैहि भी बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले। आपने सेब का वाकया सुना होगा कि किस तरीके से आपने जो है अपने नफ्स पर कंट्रोल किया और एक सेब की खातिर आपने किस तरीके से जो है हजरत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में पहुंचे और माफी तलाफी की। 12 साल तक पानी पाक। आज तो मुसलमान की हालत यह है कि लाखों डकार जाए तब भी देने का नाम नहीं। हाजमा इतना दुरुस्त हो गया है, इतना दुरुस्त हो गया है कि अगर किसी के पैसे भी आ रहे हैं तो देने का नाम नहीं, और अगर ज्यादा वो कोशिश करे तो बोले जा तेरे बाप से लिए जा, मैं तो ले लिए, जो खुर्रम खाऊं उसे ले आ। और 2-4 टाइम की नमाजें पढ़ के हमारा मुसलमान भाई समझता है अब मुझसे बढ़ा कोई परहेजगार इबादत गुजार नहीं। लोगों का हक मारे हुए, लोगों के हुकूक की पामाली कर रहा है और समझ रहा है कि मुझसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं। हुजूर गौसे आजम फरमाते ये भी शैतान का एक वसवसा है। क्या आदमी अपने आप को सबसे अच्छा समझे, फरमाया ये शैतान का धोखा है। और आज हर आदमी का हाल यही है, वो अपने आप को सबसे अच्छा समझ रहा है, बोले मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मैं सबसे अच्छा। और ये शैतान का वसवसा, ये शैतान का धोखा है, ये धोखा दे रहा है शैतान। अपने आप को हकीर बंदा समझो, अपने आप को कमजोर बंदा समझो, अपने आप को गुनहगार समझो, तो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे आमाल कबूल होते रहे। अब सुनिएगा, पीराने पीर गौसे आदम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश होने वाली है। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मी जान बड़ी पारसा, परहेजगार, इबादत गुजार। आपके शिकम मुबारक में गौसे आदम परवरिश फरमा रहे हैं। हजरत गौसे आदम की वालिदा फरमाती हैं कि जिस रात मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ, उस रात मुझको रब्बे कायनात की जानिब से सलाम आया, सुभान अल्लाह। और सलाम ये आया, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा, सलाम हो तुम पर, मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हारी आगोश में वलियों का इमाम तशरीफ ला रहा है। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश हुई। जब पैदाइश हुई तो बगदाद में यानी जीलान में उस रात में अल्लाह ने 1100 बच्चों की पैदाइश फरमाई। ये 1100 बच्चे क्यों पैदा हुए? ये 1200 भी हो सकते थे, ये 1300 भी हो सकते थे, ये 1400 भी हो सकते थे,
और घट करके 1000 या 900 या 800 भी हो सकते थे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला को यह मालूम था कि जो दुनिया के अंदर जा रहा है ये 13वीं से मशहूर नहीं होगा, ये 14वीं से मशहूर नहीं होगा, ये 10वीं से या 8वीं से या 9वीं से मशहूर नहीं होगा, बल्कि जो दुनिया में तशरीफ ले जा रहा है ये 11वीं शरीफ से दुनिया में मशहूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मशहूर हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने 1100 बच्चों की विलादत, कितने बच्चों की? 1100 बच्चों की विलादत हुई। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं उन 1100 के 1100, अल्लाहु अकबर, आप फरमाते हैं मेरी पैदाइश की बरकत से अल्लाह ने उन 1100 के 1100 बच्चों में कोई भी चोर नहीं बनाया, कोई भी डाकू नहीं बना, कोई भी शराबी नहीं बना, कोई जुआड़ी नहीं बना, कोई बदकिरदार नहीं बना, बल्कि गौसे आदम फरमाते हैं ये मेरी पैदाइश की बरकत थी कि अल्लाह ने 1100 के 1100 को अपने वक्त का गौस और कुतुब और अब्दाल बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हर एक गौसियत के मकाम पर फाइज हुआ, हर एक अल्लाह का वली बना। अल्लाह अकबर। ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और अजमत है। अल्लाह अल्लाह शाबान की आखिरी तारीख है। गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश हो गई है। इधर गौसे आदम की पैदाइश हुई है और ये बगदाद में उसी वक्त चर्चा नहीं हो गया, बल्कि 450 या 400 साल पहले भी बगदाद के औलिया अल्लाह की जबानों पर यह चर्चा था और वो मुबारकबाद लोगों को दे रहे थे। ऐ लोगों, एक शख्स बगदाद में पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा। वो वलियों का इमाम होगा, वो अव्वलीन का भी इमाम होगा, वो आखिरीन का भी इमाम होगा और उसकी शान और उसकी अजमत का यह आलम होगा। अल्लाह अकबर। कि जब तक रूए जमीन पर मुस्तफा जान रहमत का कलमा पढ़ा जाता रहेगा उस वक्त तक उस अब्दुल कादिर जीलानी की विलायत के चर्चे कयामत तक होते रहेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, पैदाने हुजूर गौसे आदम, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर कबीरा, आपकी पैदाइश हुई और जब पैदाइश हो गई है मेरे गौसे आदम दुनिया में तशरीफ ले आए। अगला दिन रमजान का लगने वाला है, रोजा अगले दिन को है, इधर मतला साफ नहीं है, सब परेशान है, औलिया अल्लाह परेशान, मतला साफ नहीं है, बगदाद के अख्ताब खामोश है, औलिया खामोश है, बड़े बड़े अल्लाह के वली खामोश है। कोई फैसला नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार चांद का ऐलान करे या ना करे, रोजे का ऐलान करें या ना करें। अल्लाह अल्लाह। एक बहुत बड़े कुतुब बगदाद की सरजमीन पर रहते थे, उन्होंने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, कल जो आने वाली है उस दिन अगर तुम्हें रोजे को देखना है कि रोजा है या नहीं है तो सुनो सुनो, कहीं और न जाना बल्कि अबू स्वाले
है अबू साले मूसा जंगी दोस्त के घर पर चले जाना। कहा क्या वहां चांद नजर आया है? नहीं नहीं नहीं, बल्कि सुनो सुनो, वहां तो ऐसा चांद नजर आया है जो बगदाद की शान है, जो बगदाद की आन है, जो बगदाद की अजमत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहा क्या मतलब? कहा वहां एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। जाओ घर पर चले जाओ, अगर वो दूध अपनी माँ का नोश कर ले तो समझ जाना कि कल का रोजा नहीं है, और अगर दूध पी ले तो समझ लेना रोजा नहीं है, और अगर ना पिए तो समझ जाना कल का रोजा है। अल्लाह अल्लाह। तमाम औलिया अख्ताब घर को घेरे हुए हैं। बड़े से बड़ा कुतुब गौसे आदम की चौखट पर खड़ा है, बड़े से बड़े अब्दाल गौसे आदम के दरवाजे पर खड़े हैं, बड़े से बड़ा वली गौसे आदम की चौखट पर खड़ा है। कहा गौसे आदम दूध पिएंगे या नहीं पिएंगे? गौसे आदम दूध नौश फरमाएंगे या नहीं फरमाएंगे? अंदर से बार बार पूछवाते हैं, मालूमात करवाते हैं। ऐ उम्मुल खैर फातिमा, क्या तुम्हारे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध पिया है या नहीं पिया है? अल्लाहु अकबर। अंदर से आवाज आई, अभी नहीं पिया है, थोड़ी देर और इंतजार कर लिया जाए। इंतजार करते रहे। पहला पहर गुजर गया, सूरज थोड़ा ऊपर आ गया। अल्लाहु अकबर। गौसे आदम की वालिदा फरमाती है, ए औलिया बगदाद सुन लो, ए जीलान के वलियों सुन लो, मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने अभी तक दूध नहीं पिया है, इसलिए सुनो, आज का रोजा मुकर्रर हो गया है। ये कोई आसमान का चांद नहीं बता रहा है, बल्कि ये गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जीलानी जो बगदाद का चांद है वो बता रहा है कि चांद नजर आ गया है, रोजा रख लिया जाए। तमाम ने रोजा रख लिया। अल्लाहु अकबर। औलिया व अख्ताब तमाम के तमाम आपके दरवाजे पर हाजिरी दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, पैदाने हुजूर गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, हुक्म नाफिज है तेरा, तेरी हुक्म नाफिज है तेरा, तेरी। अरे दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। और जो वली कब्ल थे, या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। आप फरमाते हैं कि मुझे अपनी विलायत का अंदाजा उस वक्त हुआ जब मेरी उम्र तकरीबन 4 साल या 5 साल के लगभग थी। हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं, मेरे पीछे किसी के चलने की मुझे आहट महसूस होती, लेकिन जब मैं पीछे को मुड़ करके देखता तो जब मैं पीछे को देखता कोई मुझे नजर नहीं आता। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं समझ गया कि अल्लाह ने मुझको आला मकाम अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाहु अकबर मदरसे में पढ़ने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। मदरसे में जा रहे हैं, मदरसे में जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तमाम के तमाम जितने भी आपके साथी थे वो देखते हैं अब्दुल कादिर आ रहे हैं तो उस्ताद भी अदब के लिए खड़े हो जाते हैं और तमाम शागिर्द भी खड़े हो रहे हैं। गौसे आदम के उस्ताद गिरामी से अल्लाहु अकबर उनके शागिर्दों ने पूछा, हुजूर ये तमाम के तमाम शागिर्द आपकी बारगाह में आते हैं लेकिन आप खड़े नहीं होते हैं, ये अकेला अब्दुल कादिर आता है, आप खड़े हो जाते हैं, क्या बात है? आपने फरमाया कि अरे तुम्हें पता नहीं है, ये अब्दुल कादिर वो जात है, ये अब्दुल कादिर वो शख्सियत है, ये वो जाते गिरामी है कि अल्लाहु अकबर जिनकी ताजीम फरिश्ते भी किया करते हैं, जिनकी ताजीम अल्लाह के वली भी करते हैं, जिनकी ताजीम बड़े बड़े अख्ताब औताद औलिया अल्लाह।
अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदरसे के अंदर तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, और जब कुछ बड़े हुए तो कुछ बड़े जब हुए, अल्लाह अकबर, वालिदा माजिदा से कहने लगे, अम्मी जान मैं हज को जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हज बैतुल्लाह के लिए जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह की जालियों की जियारत करूँ, मुस्तफ़ा जान रहमत के रोज़े की जियारत करूँ। अल्लाह अकबर। ने इरशाद फरमाया, बेटे तुम्हारे वालिद गिरामी तो है नहीं, ऐ बेटे तुम अगर चले जाओगे तो मैं अकेली कैसे रहूंगी, मेरा दिल कैसे लगेगा। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने मना फरमा दिया, बेटे हज के लिए ना जाओ, अल्लाह फिर मौका देगा तो फिर चले जाना। अल्लाह अकबर। इधर मदीने की तड़प है, इधर बगदाद, इधर जो है मक्के की तड़प है, इधर हरम शरीफ जाने की तड़प है, इधर हज बैतुल्लाह के लिए दिल तड़प रहा है, उधर माँ ने मना फरमा दिया है, बेटे अभी न जाओ, फिर मौका लगेगा तो फिर चले जाना। अल्लाह अकबर। आंखों में आंसू भरे हुए हैं। गौसे आदम की तमन्ना है मैं हरम शरीफ जाऊं, काबतुल्लाह के लिए की जियारत के लिए जाऊं, रोज़ा रसूल की जालियों के करीब जाऊं। अल्लाह अकबर। लेकिन इधर माँ ने मना फरमा दिया है, तो ताला अन्हु रुक गए हैं। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, गौसे आदम ने अपनी माँ का कितना कहना माना है, आज हम कितना कहना मान रहे हैं। अपनी हमारी माँ अगर कह रही बेटे इस रास्ते को नहीं जाना, हमारा बाप कह रहा है इस रास्ते को नहीं जाना, तो आज हमारा आलम यह है उसी रास्ते को हम अपना रहे हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरे भाइयों, अगर गौसे आदम के सच्चे मानने वाले हो, गौसे आदम से सच्ची अकीदत रखने वाले हो, अगर तुम गौसे आदम से सच्ची मोहब्बत रखते हो तो अपने माँ बाप का कहना मानो, अपने माँ बाप को तकलीफ न पहुंचाओ, अपने माँ बाप पर जर्दो कोब न करो, अपने माँ बाप की तौहीन न करो, अपने माँ बाप को न सताओ। तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हें कोई बात बता रहे हैं तो उस बात पर अमल कर लो। आज तो हाल बड़ा अजीब व गरीब है, माँ बाप की तो सुन ही नहीं रहा है, अगर बीवी कह दे तो बीवी की फौरन सुन रहा है, मगर माँ बाप के ठोकर मार रहा है, माँ बाप को सता रहा है, माँ बाप को गाली गुलूज बक रहा है। बहुत से वाकयात ऐसे हमारी नजरों के सामने आए, बहुत से लोगों ने आकर शिकायत की, हजरत हाल ये है हमारा बेटा हमें परेशान करता है, हमें खर्च के लिए पैसा नहीं देता, हमें सताता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ लोगों, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जन्नत में नहीं जा सकता है जिसने अपने माँ बाप को सताया हो, जिसने अपने माँ बाप के दिल को तोड़ा हो। नबी फरमाते हैं, जिसने अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई और उसके माँ बाप नाराजगी में दुनिया से चले गए, सरकार फरमाते हैं वो हरगिज जन्नत में नहीं जाएगा। यहाँ तक के अगर काबे में मर जाए, अगर वो हरम शरीफ में मर जाए, मस्जिद नबवी में मर जाए, अगर सजदे की हालत में मर जाए, रुकू की हालत में मर जाए, अगर वो कितने ही दीन का काम करने की हालत में मर जाए, अगर माँ बाप नाराज है तो कसम खुदा की उसका कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। इसलिए कि जब माँ बाप माफ कर देते हैं तो उसका अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है, और माँ बाप माफ नहीं करते हैं तो उसका वो अमल जो है जमीन और आसमान के दरमियान में मुअल्लक रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने नौशाही, फैज़ाने मुअज़्ज़मी, जिंदाबाद। इसीलिए अगर माँ बाप नाराज हो तो उनकी खिदमत करो और उनको सताना बंद करो और उनसे माफी तलाफी करो, उन्हें राजी करो, उन्हें राजी करो। और अगर माँ बाप खुश हैं तो और ज्यादा खुश करने की कोशिश करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा है तो सुबह में उठो, माँ के चेहरे को देखो, बाप के चेहरे को देखो, मुस्कुरा कर देखो और उनके हाथ चूम करके और मुस्कुरा कर देख करके चले जाओ। अल्लाह ताला तुम्हारे बिगड़े हुए कामों को बना देगा, बिगड़े हुए कामों को बना देगा। कोई वजीफे की जरूरत नहीं। आज हाल हमारा ये, कलियत शरीफ जा रहा है, अजमेर शरीफ जा रहा है, बरेली शरीफ जा रहा है, चादर पर चादरें चढ़ा रहा है, और हाल ये है घर पर माँ बाप नाराज,
मज़ारों पर जा रहा है, चादर पर चादरें चढ़ा रहा है, मज़ारों पर जा रहा है, जाकर दुआएं मांग रहा है, कह रहा है मेरी परेशानी हल हो जाए, मेरा मामला हल हो जाए, बड़ा परेशान हूँ। आलिम उलमा की बारगाह में आता है, कहता है हजरत बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा दिक्कतों में हूँ, परेशानियाँ टलने का नाम नहीं ले रही है। अल्लाह अल्लाह, फला मज़ार पे गया, परेशानी हल ना हुई, फला मज़ार पे गया, परेशानी हल ना हुई, फला मज़ार पे जाकर चादर चढ़ाई, परेशानी हल ना हुई, फला पीर साहब के हाथ को चूमा, परेशानी हल ना हुई, फला पीर साहब से दुआ करवा दी, मगर परेशानी हल ना हुई। अल्लाह अल्लाह, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हज़रत आलिम दीन जवाब देता है, प्यारे सुन ले, तेरा सबसे बड़ा पीर तेरे घर में तेरे माँ बाप मौजूद है, अपने माँ बाप को खुश कर ले, उनके हाथों को चूम ले, कसम खुदा की अल्लाह तेरी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। तेरी माँ ने अगर हाथ उठाकर दुआ कर दी और खुश होकर दुआ कर दी, अल्लाह मेरे बेटे की परेशानी को हल फरमा दे, तो पीर की दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी माँ की दुआ कबूल हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इतनी जल्दी पीर की दुआ भी नहीं होगी, इसलिए मज़ारों पे जाने से पहले आप अपने माँ बाप को राजी रखें। माँ बाप राजी हैं तो फिर तुझसे अल्लाह वाला भी राजी है, अजमेर वाला भी राजी है, कलियर वाला भी राजी है, बरेली शरीफ वाला भी राजी है, हर अल्लाह का वली तुझसे राजी है। और माँ बाप नाराज हैं तो तुझसे कोई अल्लाह का वली राजी नहीं है। अल्लाह अकबर। है मेरे भाई सुन, हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू हैं, अर्ज करते अम्मी जान न जाऊं, ना बेटे ना, अभी न जाओ फिर चले जाना। बगदाद का ताजदार, अल्लाह अकबर। देखते हैं कि वो काफिला मक्कतुल मुकर्रमा को रवाना होने वाला है, मक्कतुल मुकर्रमा को काफिला रवाना हो रहा है। अल्लाह अकबर। देखते हैं, देखते रहते हैं, गर्दो गुब्बार नजर आता है, काफिला और दूर चला जाता है। देखने वालों ने देखा इधर तो तमाम के तमाम अख्ताब औताद, तमाम अब्दाल जा रहे हैं खाने काबा की जियारत करने के लिए, लेकिन इधर देखा गया खाने काबा खुद गौसे आदम के घर का तवाफ करता नजर आ रहा है। तवाफ गौसे आदम के घर का चक्कर लगा रहा है। अकबर। बरेली के ताजदार ने देखा, बरेली का इमाम बोल उठा और कहने लगे बरेली के ताजदार के सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, अरे काबा करता है तवाफ दर वाला तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबा करता है तवाफ दर वाला तेरा। पीछे वाले हाथ उठाकर कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल अगर कोई वहाबी इसको सुन ले तो कहेगा देखो मौलवी बड़ी तगड़ी वाली फेंक रहा है, तो कितना बड़ा गोला मारा है, कितना बड़ा गोला। तो हालांकि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि काबे का अक्स वहां आया, अक्से काबा, असल काबा वहीं पर मौजूद है। ऐसा नहीं कि वहां से इमारत हट गई हो, वो काबा वहीं पर लगा, मगर अक्से काबा यहां गौसे आदम के घर का चक्कर लगा रहा है। आज साइंस पर तो यकीन है, मगर करामतों से यकीन उठता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर। जिनकी करामतों का जिक्र, जिन बुजुर्गान दीन की करामतों का जिक्र कुरान अज़ीम में आया है, अहादीस में जिनकी करामतों का जिक्र आया है, आज ये मुसलमान कहलवाने वाला उन करामतों को झुटला रहा है। आओ ए लोगो, हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आपका आलम यह है, जब कुछ और बड़े हुए, जीलान में तालीम मुकम्मल हो गई, तो आपने कहा अम्मी जान मैं चाहता हूँ कि बगदाद रवाना हो जाऊं, बगदाद तालीम दीन हासिल करने के लिए जाऊं। अल्लाह अकबर। आपकी वालिदा फरमाती है बेटे बेटे मैं भी चाहती हूँ कि तुम कुरान और हदीस की तालीम हासिल करो, मैं भी चाहती हूँ तुम भी रसूलुल्लाह का दीन पढ़ो, मगर बेटे मैं यहाँ पर अकेली हूँ। कहा अम्मी जान लेकिन मैं चाहता हूँ दीन इस्लाम की तालीम हासिल करूँ। हाँ हाँ बेटे मैं अपने दिल पर पत्थर रखती हूँ और तुम्हें इजाजत देती हूँ जीलान की सरजमीन से, पीरों का पीर मीरों का मीर शाह जीला,
कम उम्री में अल्लाह अकबर बगदाद की सरजमीन पर तशरीफ ले जा रहे हैं। बगदाद की सरजमीन पर तशरीफ ले जा रहे हैं। बगदाद की सरजमीन पर आप तशरीफ ले जाते हैं। देखा गया काफिले के साथ में लगे हुए हैं। इधर देखा गया रास्ते में बहुत से डाकुओं ने घेर लिया। इधर डाकुओं का घेरना था। अल्लाह अकबर, पूरा काफिला लुट चुका है, पूरा काफिला लुट गया है। अल्लाह अकबर, एक चोर ने आकर के कहा कि ये बच्चे तू यहाँ पर कैसे खड़ा है? बच्चा कहता है मैं भी इस काफिले के साथ में हूँ। कहा अच्छा, इस काफिले के अगर साथ में हो तो ये बताओ। उसने मजाहिया लहजे में कहा था और कहा था कि ये बताओ कि तुम्हारे पास भी कुछ है या नहीं है? वो बच्चा जवाब देता है मेरे पास 40 अशरफियां हैं जो मेरी माँ ने मेरे अस्तर में सी दिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत गौसे आदम की इस बात को सुनकर वो चोर कहने लगा ये बच्चा कैसी बात कर रहा है। फौरन सरदार के पास गया। जाने के बाद कहा ये बच्चा अपने पास 40 अशरफियां बताता है, 40 सोने के सिक्के बता रहा है। अल्लाह अकबर। कहा बेटे ये तो छुपी हुई चीज थी, तुम्हें इसको छुपा लेना चाहिए था। तुम्हें मालूम था ये माल तेरा लुट जाएगा, मगर तूने झूठ क्यों नहीं बोला? गौसे आदम ने फरमाया मेरी माँ ने जब मुझे रवाना किया था तो पहली नसीहत यही की थी, ए बेटे कैसा भी वक्त आ जाए मगर झूठ नहीं बोलना है। मैंने अपनी माँ की बात पर अमल किया है और मैंने इरादा कर लिया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने नौशाही, फैज़ाने मुअज़्ज़मी, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कभी झूठ, गौसे आदम के हम मानने वाले हैं, हम दिन में कितना झूठ बोलते हैं। कुछ लोग जो तिजारत करते हैं उनसे अगर हमने पूछा भाई तिजारत में झूठ बोले, नमक के बराबर तो चलता है ना। बोले अगर झूठ न बोलेंगे तो बोले तिजारत में हमें फायदा नहीं होगा, बोले झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। आजकल तो लोगों का जहन ये बन गया है कि बगैर झूठ के तिजारत ही नहीं है। हालांकि झूठ बोलने से बरकतें खत्म हो जाती हैं। तुम सोच रहे हो कि जाहिर में तुम्हें फायदा हो रहा है मगर हकीकत में नुकसान हो रहा है। हुजूर गौसे आदम ने झूठ नहीं बोला, इसलिए कोशिश किया करो अगर तुम उनके चाहने वाले हो तो कोशिश किया करो कि हम भी झूठ से बचे रहें, हमें भी झूठ नहीं बोलना है। गौसे आजम के बताए हुए रास्ते पर चलना। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, या गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये कहने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बल्कि मानने का मतलब ये है कि उनके किरदार पर अमल किया जाए। गौसे आजम का किरदार क्या है, गौसे आजम का अमल क्या है, गौसे आजम किस तरीके से अमलियात की जिंदगी में किस तरीके से अमल करते थे, कैसे नमाजें पढ़ते थे, नमाजें नहीं छोड़ते थे, रोजे नहीं छोड़ते थे, गरीबों का ख्याल रखते थे, पड़ोसी का ख्याल रखते थे। और आज हमारा हाल बिल्कुल उसके उलट है। अगर पड़ोसी है तो बोले यार पड़ोसी तरक्की कहाँ से कर रहा है, बोले यार इसके लिए इंतजाम होना चाहिए, ये तरक्की नहीं करना चाहिए। ये हमारी सोच हो गई। और अगर कोई हमारा रिश्तेदार है तो उसको हम अपनी नजरों में नहीं ला रहे हैं। कोई अगर गरीब है तो उसको सलाम करने को कोई तैयार नहीं। अगर अमीर 2, 4, 10, 20 लाख रुपए उस पर हो गए तो वो ये चाहता है कि इमाम साहब भी मेरे दरवाजे पे आकर 5 टाइम सलामी करें। उसका ये नजरिया हो गया। आज हमारा हाल ये हो गया है। हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, ऐ लोगों मेरे रास्ते पर अमल करो, यानी जो मेरा बताया हुआ रास्ता है उस पर अमल करो। मेरा कदम कोई भी शरीयत मुताहरा से हटा हुआ नहीं। बेशक बेशक कोई भी कदम शरीयत से हटा हुआ नहीं है। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर तमाम चोरों ने तौबा की और तौबा करने के बाद अल्लाहु अकबर कबीरा तमाम के तमाम अपने वक्त के अब्दाल और औताद हो गए।
उधर गौसे आदम बगदाद की सरजमीन पर पहुंचते हैं, मदरसा निजामिया में तालीम हासिल कर रहे हैं। वक्त गुजरता चला गया, वक्त गुजर रहा है। कुछ चढ़ाने वाले चढ़ाते हैं, कुछ बोलने वाले बोलते हैं। और बोलने वालों ने कहा, कुछ जो मदरसा निजामिया यानी बादशाह निजामुद्दीन के नाम से वो मदरसा कायम था, और बादशाह को जाकर के कुछ वजीरों ने, कुछ चापलूसों ने, जो चापलूसी करने वाले थे, उन्होंने जाकर चढ़ा दिया। बोले निजामुद्दीन बादशाह, बोले हाँ, बोले मदरसे में कोई तालीम नहीं हो रही है, बोले मौलवी फ्री की रोटी तोड़ रहे हैं, बोले इस मदरसे को ढवाओ। आज भी हाल हमारा यही है कि अगर किसी से मौलवी से कोई खटपट हो जावे, अगर नियाज पढ़ने नहीं आए, बोले इन्हें निकालो, बोले नियाज पढ़ने नहीं आए, बोले पानी पढ़ के नहीं दिया, बोले इन्हें निकालो। यह हाल हमारा हो गया। हमने अपनी कौम के रहबरों का अदब छोड़ दिया है। हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु उस मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। बादशाह निज़ाम को चढ़ा दिया। बादशाह टालता रहा कि यार टल जाए, बात टल जाए, मगर आखिरकार जब चापलूस ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आदमी का जहन बदलने में देर नहीं लगती है। चापलूस कहने लगे ठीक है, जाके एक बार देख तो लो कि तालीम हो रही है नहीं हो रही है। मदरसा निजामिया के अंदर चूंकि तमाम मुदर्रिसीन की उस जमाने में तनख्वाहें बादशाह के यहाँ से मिलती थी, बैतुल माल से मिलती थी, लेकिन खाने का इंतजाम मदरसों में नहीं था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों में खाने का इंतजाम है, बेहतरीन लजीज लजीज खाने मदरसों के अंदर मौजूद हैं। मगर उस जमाने में जो बच्चा पढ़ने जाता था वो अपनी जेब से ही खाता था। इधर बादशाह राहत को उठा, तमाम चापलूस भी साथ में, दिन में तो जाने नहीं दिया, बोले रात में हर माहौल भी सोया हुआ होगा, हर बच्चा सोया हुआ होगा, अच्छा मौका मिल जाएगा, बोले ये मदरसे का मामला खत्म। तो रात में तकरीबन रात का आधा हिस्सा गुजर गया, तमाम के तमाम चापलूस साथ में, बादशाह निजाम भी साथ में है, और चल दिए कहा मदरसा निजामिया में। मदरसा निजामिया में गए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसल बरा, कादरी दूल्हा, नौसाही दूल्हा, कादरी दूल्हा, नौसाही दूल्हा, कादरी दूल्हा, नौसाही दूल्हा, जश्ने गौसल बरा, जश्ने गौसल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो, तड़प कर बोलिए। जिसने चोरों को देखा वली कर, जिसने चोरों को देखा वली कर दिया, पुरखताओं को कुतबे जली कर दिया। गौसे आदम की है हर नजर की मियाँ, उनका फरमान खालिक का फरमान है। सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो। नारा या गौसे आदम लगाते रहो, इसमें आजम है यही लाहौल है। बुजुर्गान दीन ने फरमाया कादिर इसमें आजम है। बहुत से बुजुर्गों ने लिखा कि इसमें आजम, ये कादिर जो लफ्ज है ये इसमें आजम है। अल्लाह अकबर। हुजूर पीराने पीर गौसे आदम दस्तगीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मदरसा निजामिया में तालीम हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। इधर बादशाह आ गया और चापलूस भी आ गए, तमाम के तमाम आ गए, और आने के बाद देखने लगे मदरसे में तालीम हो रही है या नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह। एक कमरे में देखा तो सब सो रहे हैं, दूसरे में देखा सब सो रहे हैं, तीसरे में देखा सब सो रहे हैं, चौथे में देखा सब सो रहे हैं। रात आधी गुजर गई है, सोने
सोने का टाइम है। अल्लाह अल्लाह, ऐसे वक्त में छापा लगा है कि मदरसे को कि ईंट से ईंट बजा दी जाए। अब बड़े चापलोस खुश हो रहे हैं कि देखो कोई भी पढ़ने वाला नहीं मिला है। अब मदरसा निजामिया नहीं बच पाएगा, अब मदरसा निजामिया की ईंट से ईंट बच जाएगी। अल्लाह अल्लाह, एक कमरे के अंदर गए, झांक कर देखा निजामुद्दीन ने, देख कर दंग रह गया। अल्लाह अल्लाह, एक दरीचा खुला हुआ है, चांद की रोशनी कमरे के अंदर आ रही है, चांद की रोशनी कमरे में फूट रही है। और गौसे आदम पीरो का पीर अब्दुल कादिर जिलानी हदीस रसूल लिए हुए 1 बजे अल्लाह अल्लाह मुस्तफा की हदीस का मुताला फरमा रहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियात, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया किराम, फैज़ाने नौशाही, फैज़ाने मुआज़्ज़मी, कादरी दूल्हा, नौशाही दूल्हा, हुजूर सैयद शाहिद मियां साहिब किबला। वाह वाह वाह। इधर मदरसा निजामिया में जब निजाम बादशाह ने देखा, कहने लगा अरे कोई बात नहीं है, एक बच्चा तो पढ़ रहा है, एक बच्चा तो इल्म हासिल कर रहा है, एक बच्चा तो हदीस रसूल पढ़ रहा है। अरे सुनो, अस्तबल के अंदर सबके सब घोड़े नहीं होते हैं, कुछ गधे भी होते हैं, इसलिए सुनो सुनो, इस मदरसे का नाम रोशन करने के लिए सिर्फ ये अब्दुल कादिर ही काफी है। जमाने में बड़े बड़े मदरसे हुए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हुई, नाम मिट गए, उनके नामो निशान खत्म हो गए, बड़े बड़े मदरसों के नामो निशान मिट गए। अल्लाह अल्लाह, मगर मदरसा निजामिया आज भी के गौसे आदम कौन से मदरसे में पढ़े हैं, आज भी तारीख में मदरसा निजामिया का जिक्र आता है कि गौसे आदम का मदरसा ये है, गौसे आदम ने यहां पर तालीम हासिल फरमाई। मदरसा निजामिया आज भी किताबों में महफूज है कि गौसे आदम ने वहां पढ़ा है। पढ़ते रहे गौसे आदम, अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ लोगों, एक बात और बताऊं कि पीर के लिए इतना इल्म जरूरी है कि जो शरीयत के मसाइल को हल कर सके, रोजमर्रा के मसाइल, खरीदो फरोख्त, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इतने मसाइल का जानना ये फर्ज है। और आजकल कुछ पीर ऐसे भी कर रहे हैं, मैंने देखा 10-10 अंगूठिए, 20-20 अंगूठिए, गले में तस्बीह, ऐसे लोगों से दूर रहे। आप देख रहे हैं करीब ही में आपके जिन्हें तशरीफ की शख्सियत और ऐसी रूहानी शख्सियत, अल्लाहु अकबर, जिनका हर चहार जानिब चर्चा है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और इनके आले रसूल होने में किसी को कोई शक भी नहीं है। बड़ी खानका है, पुरानी खानका। ऐसा होता है कभी कभी, वो कहते हैं ना कि बगल में बच्चा और शहर में। गौसे आजम के ज़माने में एक चोर था, वो कहता था कि मुझे मुरीद होना है, यार कोई पीर बताओ कि कोई पीर मिल जाए, और गौसे पाक के बराबर में करता। एक दिन इसने नमाज फज्र पढ़ी और पढ़ने के बाद में कहने लगा कि जो भी नमाज फज्र के बाद में मिलेगा उसी से मुरीद हो जाए, ये दिल में एक इरादा कर लिया। उधर से देखा तो एक चोर आ रहा था, उसने उसकी कौली वल्ली, बोले जाने नहीं दूंगा। बोले क्या बात है? बोले मुझे मुरीद करके। तो बोले भैया मैं पीर नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ। बोले कहाँ जा रहा? बोले मैं यहाँ से, यहाँ सुना बड़ा माल है, यहाँ चोरी करने जा रहा हूँ। बोले नहीं, मैंने नियत की थी कि मैं जो मुझे जिस पर सबसे पहले नजर पड़ जाएगी मैं उसको मुरीद हूँ, मेरी नजर तुम पर पड़ी है इसलिए मुझे मुरीद करो। बोले यार नहीं। बोले पीर साहब तो वो है गौसे पाक, वहाँ चले जाओ, वहाँ मुरीद हो जाओ, समझे? तो आदमी का दिल देखो। वो कहने लगा कि नहीं, मुझे तो तुझी से मुरीद होना है। अब वो बड़ा चक्कर में पड़ गया कि यार अच्छा खासा जा रहा था कहीं और उलझ गया कहीं और। बोले अजीब मसला पेश आ गया है। इसने कहा कि यार मुझे छोड़ तो कैसे भी। आखिरकार इसने बहाना क्या, बोला अच्छा वापसी में आ रहा हूँ और आने के बाद में तुझे मुरीद कर लूँ। उधर गौसे आदम के यहाँ चला गया, उधर देखा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की हाजिरी हो गई। गौसे आदम की बारगाह में, गौसे आदम की बारगाह में आकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए अब्दुल कादिर जिलानी, कुतुब की जरूरत है, फला मकाम का कुतुब का इंतकाल हो गया है। गौसे आदम ने इरशाद फरमाया, ठीक है इंतजाम हो गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने उस चोर की निशानदही फरमाई और फरमाया ये कुतुब का वहां के लिए इंतजाम हो।
गौस आदम ने फरमाया इंतजाम तो हमने कर दिया है तुम्हारा, तुम्हें वहां जाना है, मगर जिससे तुम वादा करके आए हो मुरीद करने के लिए, उसको मुरीद जरूर कर लेना, जरूर कर लेना। लोगों, कहने का मतलब ये है इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, ढोंगिया पीरों के फंदे में फंसने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारी बगल में, तुम्हारे करीब में आले रसूल मौजूद है, तो आले रसूल से बड़ा दुनिया में और किसका मकाम हो सकता है? औलादे गौसे आदम है। अगर तुम्हें यहाँ भी और कयामत में भी अगर बचना है तो कसम खुदा की इनका दामन पकड़ लो, वो समझ लो गौसे पाक का दामन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। गौस का दामन आ गया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन तुम्हारे हाथ में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, पैदाने हुजूर गौसे आदम, पैदाने मुअज़्ज़मी, पैदाने नौशाही, नौशाही दूल्हा हुजूर सैयद शाहिद मियां साहिब किबला। वाह 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 वाह। गौसे आजम मिले, मुस्तफा मिल गए, गौसे आजम मिले, मुस्तफा मिल गए, और मुस्तफा जब मिले तो खुदा मिल गया, मुस्तफा जब मिले तो खुदा मिल गया। तो मदरसा निजामिया बच गया और अकेले गौसे आदम इल्म हदीस सुभान अल्लाह पढ़ते हुए देखा गया। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे आदम पढ़ते रहे। एक वक्त ऐसा भी आया, तारीख में आया है, एक वक्त ऐसा आया बगदाद में कहत साली पड़ गई, बगदाद के हालात नासाजगार हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा, खाने की दिक्कत पड़ने लगी। हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगल में जाते हैं और जाने के बाद हरी पत्तियां खाते हैं, दरख्तों की पत्तियां तोड़ तोड़ कर खाते हैं, और खाने के बाद में फिर मदरसे आते हैं, इल्म हदीस इल्म कुरान सीखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसके बाद में फिर जब वक्त आगे गुजरता चला गया, हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन भूख ने मुझे आ घेरा और इतना खतरनाक आ घेरा, मैं परेशान हो गया, दरख्तों के पत्ते सूख गए, जंगल में कहीं हरियाली नजर नहीं आती थी। मैंने सोचा अब क्या करूं, दिल में ख्याल आया, जहन ने जवाब दिया, दरियाए दजला के किनारे चले जाओ, अब्दुल कादिर वहां पानी की मुनासिबत से कुछ दरख्त वहां पर मौजूद होंगे, वहां हरी पत्तियां मिल जाएंगी, वहां जाकर के अपना पेट भर लो, कुछ ना कुछ खा लो। गौसे आदम फरमाते हैं, मैं दरियाए दजला के करीब पहुंचा और जाने के बाद में दरियाए दजला के किनारे जैसे ही पहुंचा, मैं देखकर दंग रह गया। मैं सिर्फ अकेला ही वहां मौजूद नहीं था, मुझसे पहले 70,000 अल्लाह के वली दरियाए दजला के किनारे रिस्क की तलाश में मौजूद। सीने पर रखा गया, फिर उसको पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था फला नान बाई के यहाँ से आप खाना खाएं। आप फरमाते मैं वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद में मैंने उससे नान बाई को पर्चा दिखाया तो उसने देखा और रख लिया और मुझसे बोला कि तुम यहाँ बच्चे तुम यहाँ खाना खाते रहो। आप फरमाते एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मैं खाता रहा, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि इसका कर्ज भी मुझे देना है, इसका तो बहुत ज्यादा कर्ज हो जाएगा। आप फरमाते मुझे हया आती है, मैं तुम्हारे होटल में खाना खाने नहीं आऊंगा। आप फरमाते आखिर वक्त ऐसा हुआ कि इतनी भूख मेरे पूरे नफ्स और अंदर से पूरी भूख की आवाज आ रही थी। आप आकर के मस्जिद में लेट गए, मस्जिद में देखा तो मस्जिद के कोने में बैठा हुआ एक शख्स भुना हुआ गोश्त और रोटी खा रहा है। अल्लाह। आपने फरमाया ये वाकया खुलासतुल मफाखिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर, किताब हजरत इमाम याफई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 800 साल पहले ये किताब लिखी है। तो खुलासतुल मफाखिर के अंदर लिखा है कि गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उधर देख रहे हैं, उसकी तरफ के नान रोटी खा रहा है, वो भुना हुआ गोश्त खा रहा है। आप फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि बस ये जरा सा मुझे इशारा दे दे और मैं इसके पास जाकर बैठ जाऊं, इतनी भूख लगी थी। आप फरमाते लेकिन फिर मैंने करमट ले ली। नफ्स कहता था कि तू खाना तलब कर, लेकिन मेरा ईमान कहता था कि नहीं,
आपने करवट ले ली, और करवट जब ली तो फिर दोबारा जब उधर करवट की तो उस शख्स ने आपको देखा और देखने के बाद कहने लगा, ऐ साहबजादे इधर आ जाओ, मेरे पास में आकर खाना खा लो। आप फरमाते मैं उठ गया और जाकर उसके पास बैठ गया, मैंने खाना खाना शुरू किया। उस शख्स ने अपनी बात करना शुरू की। वो शख्स कह रहा था कि मैं यहाँ पर बगदाद में किसी काम से तिजारत के लिए आया हुआ था, यहाँ कहत पड़ गया, यहाँ के हालात नासाजगार हो गए, परेशानी दामनगीर हो गई है। अल्लाह अकबर। एक बच्चे की तलाश थी। कहा कौन बच्चा है, तुम कहाँ के रहने वाले हो? जब गौसे आदम ने यह फरमाया तो वो शख्स कहता है कि मैं जीलान का रहने वाला हूँ, और यहाँ जीलान का एक बच्चा पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। उसकी माँ ने मुझको 6 अशरफिया हिदायत फरमाई और कहा मेरे बेटे को दे देना। एक रिवायत में 8 अशरफिया है, आपने फरमाया मेरे बेटे को दे देना। लेकिन यहाँ मैं कहत में घिर गया, यहाँ कहत में परेशान हो गया, अपना भी माल खा लिया और उस बच्चे के भी तकरीबन 3 या 4 दिनार दिरहम खा गया। अल्लाह अकबर। और उसी का ये खाना मैं खा रहा हूँ। आदम ने इरशाद फरमाया जिस बच्चे की तुम्हें तलाश है वो कोई और नहीं है, वो अब्दुल कादिर मैं ही हूँ। रब की बारगाह में शुक्रिया अदा किया, मौला मैंने किसी और का खाना नहीं खाया है, अल्लाह का शुक्र है ये खाना मैंने अपना ही खाया है। सुभान अल्लाह। आपको 4 दीनार दिए गए और दीनार जैसे ही दिए गए, अल्लाह अकबर, तो वो आपने लिए और लेने के बाद में देखा बाहर मस्जिद से निकले अल्लाह के वलियों की जमात है, बड़ी जमात है, भूख भूख कर रही है, सब अपने पेट पर हाथ बांधे हुए हैं और भूख भूख की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। गौसे आदम फरमाते हैं मैंने उन्हें सबको लेकर होटल पर गया और मैंने कहा ए नान भाई इन्हें रोटी दे। कहा क्यों? कहा इसका भुगतान मैं करूंगा। गौसे आदम फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम मैंने एक पाई भी अपने पास न रखी, तमाम मैंने पैसा वो औलिया अल्लाह की जात पर लुटा दिया। अरे जिसका तालिबे इल्मी के जमाने का ये आलम हो कि भूखों को खिला रहा है तो जवानी में उसकी जवानी का क्या आलम होगा और बुढ़ापे में उसके बुढ़ापे। बेशक। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, माशाअल्लाह। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ये कहत का जमाना जैसे तैसे खत्म हुआ, तालीम दीन हासिल ऐसे हालात में, ऐसे पुरसुकून दौर में आपने कुरान लोग कहते हैं पीरों का रास्ता और है, उलमा का रास्ता और है। पहले आलिम बनता है, पहले आलिम बनता है, फिर वो दूसरी मंजिल तय करता है। पर इल्म होना जरूरी, इल्म होना जरूरी है। और ये वो लोग करते इस तरह की बातें कि जो सूर्य उसे तो नमाज नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, रमजान में कदर में रोजे रखने, बोले शुगर बहुत बढ़ रही है, बोले भैया रोजे रख लो, बोले साहब भूख बहुत परेशान करता है, बोले नमाज पढ़ लो, बोले हम मुसाफिर टालता है, नमाज नहीं पढ़ता। तो ऐसे लोग अल्लाह अकबर जो शरीयत का पाबंद, मैंने जमाने से मैंने देखा हमारे यहाँ भी बहुत और इलाके में ओबामा के इलाके में बहुत बार हजरत के साथ पढ़े। अभी मैंने नमाज पता भी और पहले नमाज चलो वही नमाज शान। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं मुजाहिदा करने के लिए निकल गया, जंगल में चले गए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 17 साल जंगल में रहे, इंसानों की शक्ल ही नहीं देखी। और जब मुराक़बे किए, मुजाहिदात इरशाद हुआ बगदाद की सरजमीन को जाओ और बगदाद की तरफ शहर की तरफ जब आए, अल्लाह अकबर, जैसे ही शहर में दाखिल हुए जवाब दिया कि जंगल ही नहीं पड़ा। जैसे जंगल की तरफ जाने का इरादा करते गैर से आवाज आई अब्दुल कादिर हमने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया है कि अकेले जंगल में तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि तुमसे एक बहुत बड़ी कौम फैज हासिल करेगी और सुबह क़यामत तक तुम्हारा फैज जारी रहेगा। हुजूर गौसे आदम से को हुक्म हुआ
हुआ जाकर बगदाद की जामा मस्जिद में तकरीर करो। गौसे आजम का मोहियुद्दीन लक़ब क्यों पड़ा जानते हैं? गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल में सैर के लिए निकले और देखा कि वहां से जैसी वापसी हुई तो आपने देखा एक शख्स कमजोर लागर नातमा जमीन पर पड़ा, चेहरे पर दर्द। उस शख्स ने गौसे आजम ने फरमाया कौन? कहा मुझे सहारा दे दो, मैं कमजोर हूँ। आपने उस शख्स को सहारा दिया और खड़ा कर दिया। तो आप फरमाते जैसे मेरा हाथ उसे लगा उस शख्स को तो फरबा होता चला गया, उसके चेहरे पर रौनक आती चली गई, उसके चेहरे पर गुलाबीपन आता चला गया। ऐसा हो गया कि वो जैसे कड़ियल जवान होता है। अल्लाह अकबर। उस शख्स ने कहा अब्दुल कादिर मुझे जानते हो? कहा नहीं। कहा तो सुन लो, मैं वही तुम्हारे नाना का दीन मजहब इस्लाम हूँ। तुमने मुझे खड़ा कर दिया है, तुमने मेरे अंदर रूह फूंक दी है, तुमने इस्लाम को तक़वियत दी है। जाओ, अब बगदाद में जाओगे तो लोग अब्दुल कादिर भी कहेंगे, मगर तुम्हें लोग मोहियुद्दीन के लक़ब से भी याद करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियात, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम, फैज़ाने नौशाही, फैज़ाने मुअज़्ज़मी हुजूर सैयद शाहिदीन साहिब किबला। वाह वाह वाह। आला हज़रत फरमाते हैं तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो। मजमे हश्र है बहरैन ये दरिया तेरा, मजमे हश्र है बहरैन ये दरिया तेरा। और तू किसी के भी घटाए से घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुभान अल्लाह। आपका हाल ये था, आप फरमाते मैं बगदाद में लौट कर आया, दिल में ख्याल है बोलना नहीं आता, कैसे बोलूँगा, तकरीर कैसे करूँगा, खिताब कैसे करूँगा, लोगों को कैसे समझाऊँगा। अल्लाह अकबर। गैब से आवाज़ आई जाओ तो सही, लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, पब्लिक दीवान अवार इंतज़ार कर रही है। बगदाद की जामा मस्जिद में चले गए। ज़ोहर से पहले थोड़ी देर गुनूद की आई, देखा गया आमना के लाल इमामुल अंबिया ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया बेटे अब्दुल कादिर तुम सो रहे हो, लो तुम कहते हो कि मैं खिताब कैसे करूंगा। मेरे नबी ने 7 मरतबा आपके मुंह में लुआबे दहन डाला और फरमाया बेटे अब बोलना शुरू कर देना। आप फरमाते हैं मुझे फिर हिचकिचाहट महसूस हुई तो मैंने देखा मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा सामने से आ गए। इरशाद फरमाया बेटे अब्दुल कादिर परेशान क्यों होते हो? नबी ने 7 मरतबा तुम्हारे मुंह में लुआबे दहन डाला है, लो 6 मरतबा मैं अली तुम्हारे मुंह में लुआबे दहन डाल रहा हूँ। हुजूर गौसे आदम के मुंह में मौलाए कायनात ने 6 मरतबा लुआबे दहन डाला और अल्लाह अकबर उसको जैसे ही आपके शिकम में वो लुआबे दहन पहुंचा है। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने ज़ोहर के बाद खिताब करना शुरू कर दिया। मैं ज़ोहर से खिताब करता रहा, मैंने ज़ोहर से असर तक खिताब किया, असर से मगरिब तक खिताब किया, मगरिब से इशा तक खिताब किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप फरमाते हैं मेरी ज़बान रुकने का नाम नहीं ले रही है, मैं बोलता चला जा रहा हूँ। मेरे मजमे में 70 हजार आदमी जो है मेरे मजमे में बैठे हुए थे। जितना आपकी ये जिंदा करामत थी, जितना करीब वाले को आवाज आती थी, इतने ही सबसे पीछे बैठने वाले को आवाज पहुंच जाती। माइक नहीं था उस जमाने में, जितना करीब वाले को इतने ही पीछे वाले को आवाज जाती थी। आप फरमाते हैं अल्लाह अकबर मेरी महफिल में कई सौ लोगों ने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गए। यहूदी हर महफिल में, ईसाई हर महफिल में कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम होते थे। मैं एक बात कहता तो लोगों की चीखें बुलंद होने लगती। अल्लाह ने मेरी जबान में वो तासीर अता फरमाई। और हाल यही नहीं बल्कि एक रिवायत में तो ये आया है कि महफिल से कई जनाजे उठ जाया करते थे और गश खा करके लोग जमीन पर गिर जाते थे, कुछ बेहोश हो जाते थे और कुछ की रूह
हुए जिस्म से प्रवास कर जाती है। ये है कि हम नमाज की पाबंदी करें, रोज़ों की पाबंदी करें, गरीबों की गलती न करें, पड़ोसियों का हक न मारें, किसी की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा न करें, माँ बाप की फर्माबरदारी करें, अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करें, बद मज़हबों से दूर रहें और अपने दीन